दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल आरसी स्टडी हब पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं समाज के बारे में। तो इस टाइम हम समाज के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हमने आपको अव्ययीभाव समास के बारे में बताया था। हमने आपको समाज के बारे में बताया कि समाज में दो पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद, और उसी के आधार पर हम समाज को आगे पढ़ रहे हैं। तो हमने अव्ययीभाव समास में आपको बताया था कि हमारा पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद गौण होता है। अब हम आइए आज जानते हैं तत्पुरुष समास के बारे में। वो हमारा दूसरा प्रकार है। तो आइए जानते हैं कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो तत्पुरुष समास में हमारा क्या होता है कि पहला पद गौण होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव का जस्ट उल्टा होता है। हम लिखेंगे कि तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद गौण होता है। और तत्पुरुष समास में हम ये देखेंगे कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है। हम लिखेंगे कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है, दूसरा पद विशेष से होता है। जैसे हमने उदाहरण दिया कि पाप से मुक्त, हम लिखे पाप मुक्त। तो पाप हमारा पहला पद हो गया, मुक्त हमारा दूसरा पद हो गया। तो इसमें हमारा दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास में हमारा पहला पद प्रधान होता था, लेकिन तत्पुरुष समास में हमारा दूसरा पद प्रधान है। जैसे हमने लिखा माखन चोर, हमने लिखा माखन चोर, तो यहाँ पर हमारा चोर शब्द जो है ये दूसरा शब्द है, दूसरा पद है। तो ये होगा हमारा तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद गौण होता है। मतलब दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा अप्रधान होता है। अब हम तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे कि तत्पुरुष समास में द्वितीया से लेकर सप्तमी तक की कारक की विभक्ति का लोप होता है। तो आज हम जानेंगे कि कारक चिन्ह के आधार पर तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा गया है। हमें पता है कि हमारे जो ये समास 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो हमारा दूसरा प्रकार है ये तत्पुरुष समास, इन्हें भी कारक चिन्ह के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि तत्पुरुष समास को कारक चिन्ह के आधार पर, कारक चिन्ह के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है। कारक चिन्ह के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। तृतीया से लेकर सप्तमी तक की कारक चिन्ह का लोप इसमें होता है। तो हम ये जानते हैं कि ये हमारे 6 प्रकार के जो हमारे तत्पुरुष समास है, इसको हम पहले एक एक प्रकार आपको बताएंगे यहाँ पर। तो जैसे हमने पहला लिखा कि द्वितीय विभक्ति हमारी क्या होती है, पहली विभक्ति हमारी जो होती है 8 होती है। पहली कर्ता से लेकर संबोधन तक की हमारी विभक्तियां 8 होती हैं, लेकिन इसमें द्वितीय से सप्तमी तक की बात की गई है। तो हम द्वितीय से सप्तमी तक की समझेंगे। जैसे हमने कर्ता विभक्ति को छोड़ के हम कर्म से शुरू करेंगे। तो जैसे हम यहाँ लिखेंगे कर्म तत्पुरुष समास, पहला हमारा क्या होगा, कर्म तत्पुरुष समास। 6 प्रकार के हैं ना, 6 भागों में बांटा गया। पहला क्या है, कर्म तत्पुरुष समास। तो हमने यहाँ लिखा कर्म तत्पुरुष समास। तो इसके अंतर्गत जैसे हमने लिखा कि गगन चुंबी, हमने लिखा गगन चुंबी। तो गगन चुंबी का अर्थ क्या होता है, गगन को चूमने वाला। क्या होता है, गगन को चूमने वाला। तो गगन चुंबी में क्या होगा, गगन को चूमने वाला। तो हमारा यहाँ कौन सा कारक चिन्ह दिख रहा है, को कारक चिन्ह, को कारक चिन्ह हमारा यहाँ दिख रहा है। तो तत्पुरुष समास को अगर आपको दिया जाए कि इसमें तत्पुरुष समास कौन सा है, तो आप जब तत्पुरुष समास का समास विग्रह करेंगे तो देखेंगे कि इसमें विभक्ति का लोप होता है इसके बीच में। जैसे यहाँ को विभक्ति का लोप हो रहा है, तो को कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। तो ये को जो है किस कारक
कारक चिन्ह के अंतर्गत आएगा तो ये आएगा कर्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत। को कारक चिन्ह जहाँ आपको दिख जाए तो समझ जाइए कि ये कर्म तत्पुरुष समास है। तो ये हमारा, जैसे हमने लिखा मन को हरने वाला, दूसरा उदाहरण मन को हरने वाला, मन को हरने वाला मतलब मनोहर। तो ये हमारा समास है, हमारा समास विग्रह है। जब हम समास विग्रह करके देखेंगे और उसमें आपको कारक चिन्ह दिख जाए तो समझिए ये हमारा तत्पुरुष समास है, क्योंकि तत्पुरुष समास में ही कारक चिन्ह आपको मिलेंगे। तो कारक चिन्ह जहाँ पर भी आपको एक को कारक चिन्ह दिख जाए समझ जाइए वो क्या होगा, कर्म तत्पुरुष समास होगा। अब हम ये हमारा पहला हो गया कर्म तत्पुरुष समास। अब दूसरा क्या होगा हमारा, दूसरा हमारा होगा करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास। तो करण तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या होगा, जैसे हमने लिखा शोक से ग्रस्त, हमने लिखा शोक ग्रस्त, तो इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, शोक से ग्रस्त। तो यहाँ पर आपको कौन सा कारक चिन्ह दिख रहा है, से कारक चिन्ह दिख रहा है। कौन सा चिन्ह, से दिख रहा है। तो जहां पर आपको कारक चिन्ह से दिखे वो कौन सा समास होगा, वो करण तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा, करण तत्पुरुष समास। तो आपको जहां का दिख गया वो क्या था, जहां का दिखा था वो कर्म था, जहां आपको से दिख जाए वो क्या होगा, करण तत्पुरुष समास होगा। अब हम इसका तीसरा लिखेंगे, जैसे हमारा तीसरा आएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। तीसरा हमारा क्या होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास। अब हमारा तीसरा होगा संप्रदान तत्पुरुष समास क्या होगा। तो जैसे संप्रदान तत्पुरुष समास में हम लिखेंगे गौशाला, इसका उदाहरण क्या होगा, गौशाला। जब हमने गौशाला लिखा तो जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, गौ के लिए शाला, या फिर लिखिए गाय के लिए शाला। शाला का अर्थ घर होता है। तो जैसे हमने लिखा गाय के लिए शाला, तो यहाँ पर के लिए आपको के लिए कारक चिन्ह मिल रहा है। कौन सा कारक चिन्ह दिख रहा है, के लिए। संप्रदान, तो जब आपको कोई समास है उसका विग्रह करेंगे और अगर उसके बीच में आपको के लिए कारक चिन्ह दिख जाए तो उसे आप क्या कहेंगे, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। उसे क्या कहेंगे, संप्रदान तत्पुरुष समास। तो के लिए कारक चिन्ह आपको जहां दिख जाए वो क्या होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास। फिर हमारा चौथा आएगा अपादान, अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास। तो अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण हम देखते हैं, जैसे हमने लिखा बलहीन, हमने लिखा बलहीन, तो बलहीन का समास विग्रह क्या होगा, बल से हीन, बल से हीन। तो यहाँ पर भी आपको कौन सा कारक चिन्ह दिख रहा है, से कारक चिन्ह दिख रहा है। से कारक चिन्ह आपको यहाँ दिख रहा है। आपने दूसरे में भी देखा था कि कर्म में भी किससे कारक चिन्ह मिला था, लेकिन जहाँ पर आपको अपादान तत्पुरुष समास दिखे तो वहां पर भी जब से विभक्ति आपको दिख रही है, से कारक चिन्ह दिख रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये अपादान तत्पुरुष समास है। अपादान तत्पुरुष समास में आपको ये देखना चाहिए कि कोई चीज किसी से जब दूरी को बताता है कि वो उससे अलग हो रहा है, कोई चीज किसी से अलग हो रहा है तो अलग वाला चीज जहाँ आपको दिख जाए समझ जाइए वो अपादान कारक है। जैसे कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो पत्ता वृक्ष से अलग हो रहा है ना, तो उसी तरह जैसे बल से हीन, मतलब अब बल जो है उनसे अलग हो रहा है, बल से हीन हो गए, बल निकल गया उनके शरीर से तो वो अलग हो गया, तो क्या हो गया, बल से हीन। तो जहाँ आपको ये अलगाव दिखे तो वो समझ जाइए अपादान कारक होता है। तो हम यहाँ अपादान कारक चिन्ह जो होता है वो से होता है, क्या होता है, से होता है। तो अपादान तत्पुरुष समास में जैसे अगर आपको बलहीन है और बीच में आपको से कारक चिन्ह दिख जाए और अलगाव आपको दिख रहा है तो आप समझ जाइए वो हमारा क्या होगा, अपादान तत्पुरुष समास होगा। अब हम देखेंगे पांचवा हमारा क्या होगा, संबंध तत्पुरुष समास।
संबंध, ये हमारा पांचवा है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण जैसे हमने लिखा राजभवन, हमने लिखा राजभवन, तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? राजा का भवन, राजा का भवन। तो यहाँ पर देखिए राजा का भवन, तो यहाँ पर आपको विभक्ति का चिन्ह कौन सा दिख रहा है? कौन सा कारक चिन्ह दिख रहा है? का कारक चिन्ह दिख रहा है। आपको यहाँ का कारक चिन्ह दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको पता है ना कि यहाँ कारक चिन्ह तो का दिख रहा है, लेकिन यहाँ आप देखिए यहाँ संबंध का बोध हो रहा है। जैसे राजा का भवन मतलब कि राजा का, राजभवन मतलब राजा का भवन, मतलब ये राजा का संबंध भवन से है। इस भवन का संबंध राजा से है तो क्या हो गया? राजभवन। तो जब भवन का संबंध राजा से दिख रहा है तो कौन सा तत्पुरुष समास होगा? संबंध तत्पुरुष समास होगा। तो संबंध तत्पुरुष समास में जो शब्द होंगे, जो पद होंगे, उसमें संबंध का आपको आप देखेंगे उसमें संबंध का बोध होता है। जैसे राजभवन में है तो ये भवन जो है राजभवन, तो भवन का संबंध किससे दिख रहा है? राजा से दिख रहा है। तो जहां पर आपको एक का विभक्ति का कारक चिन्ह मिल जाए तो क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास। अब हम छठवां पढ़ेंगे। छठवां हमारा है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या होगा? जैसे कि हमने लिखा वनवास, हमने लिखा वनवास, तो यहाँ किसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? वन में वास, वन में वास। तो यहाँ पे कारक चिन्ह कौन सा दिख रहा है? में दिख रहा है। तो जहां पर आपको में कारक चिन्ह दिख जाए वो समझ जाइए क्या होगा? वो अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। तो हमने आपको 6 प्रकार के तत्पुरुष समास के बारे में बताया और सबके कारक चिन्ह के बारे में भी आपको हमने बताया। अगर आप उसे नोट कर लिए होंगे तो ठीक है, आपको नोट करते चलना चाहिए ताकि आपको जब आप एक जगह आसानी से नोट कर लेंगे तो फिर आपको एक बार 2 बार रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये तत्पुरुष समास। तो हमने आपको बताया कि हमने 6 प्रकार के तत्पुरुष समास बताए जो कारक चिन्ह के आधार पर बटे थे। अब हम नेक्स्ट तीसरे की चर्चा करेंगे जो हमारा तीसरा समास है। हमने अव्ययभाव समास पढ़ा, तत्पुरुष समास पढ़ा, अब हम आगे तीसरा पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और हमारे 6 प्रकार के समास होते हैं। तो 2 हमने पढ़ लिए, 4 अभी बाकी है। अब हम उनको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।